हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ICT बाय रुचि। मैं आपकी फ्रेंड रुचि बंसल। आज हम पाइथन सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वाई टू लर्न पाइथन। पाइथन हमें क्यों सीखनी है? फर्स्ट, इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मतलब इसको लिखना, इसको समझना, इसको पढ़ना, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। जो इसके सिंटेक्स है, जो इसके ग्रामर है, जो इसके रूल्स हैं, they are very easy to learn and very easy to implement. Second, it is interpreted. Interpreted का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट रन हो जाती है, इसको आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती. थर्ड, इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव मतलब ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है. इसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो इसके लैंग्वेजेस हैं, जो इसके फंक्शंस हैं, इनका जो नाम है बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है. मतलब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में है. सिंप्लिसिटी है, इंटरैक्टिव है, टू वे कम्युनिकेशन है. फोर्थ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स लाइक एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इसको यह फॉलो करता है. ऊप्स के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. फिफ्थ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें कोड करना बहुत सिंपल है और उसको कोड को करने में लाइंस ऑफ कोड भी कम लगेगा, एफर्ट भी कम लगेगा और आउटपुट ज़्यादा आएगा. मीन्स मच मोर एफिशिएंट है ये लैंग्वेज. नेक्स्ट, बिगिनर लैंग्वेज. यह बहुत इजी है, एक छोटा बच्चा भी इसको सीख सकता है. इसको लिखने के कोई हाई फाई रूल्स नहीं है. इसको लिखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे बिल्ट इन लाइब्रेरीज, फंक्शंस, फीचर्स हैं जिसे हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. इसका IDE बहुत सिंपल है. नेक्स्ट, पोर्टेबल. पोर्टेबल मतलब यह लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं, जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स, मैकिन्टॉश, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं. लास्ट, ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. जैसे कि मैंने बताया, इस पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी बिल्ट इन है जो कि हमको ग्राफिक्स में, गेम्स बनाने में, कैलकुलेशंस करने में या प्रोग्रामिंग करने में बिल्ट इन लाइब्रेरीज है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. तो हमारा जो लाइंस ऑफ कोड है वो कम हो जाता है. बिल्ट इन हमें फंक्शंस मिल जाते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो लॉजिक है, जो हमारा टाइम है, जो हमारा एफर्ट है, वो भी कम लगता है. हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इन टर्म्स को और डिटेल में सीखेंगे. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन. ये ज़्यादातर जो यहाँ आजकल हर जगह यूज़ होता है, बट द मोस्ट एप्लीकेशंस जहाँ पर ये यूज़ होता है, फर्स्ट है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग में ये यूज़ होता है, जैसे कि बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं जिनका जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुआ है वो पाइथन से हुआ है. सेकेंड, गेम डेवलपमेंट. जैसे कि आपने देखा होगा बैटलफील्ड 2, यह गेम भी पाइथन में बनाई गई है. थर्ड, ऐप डेवलपमेंट. बहुत सारी मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, वेबसाइट्स पाइथन के थ्रू बनाई जाती है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, चाहे वो बिजनेस सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, पाइथन में बनाए जाते हैं. नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक वी हैव अ नमपाई जो डाटा साइंस में काम करते हैं, जो कि हमारे कुछ फॉरकास्ट करने में हेल्प करती है, वो सब पाइथन से बनाई जाती है. नेक्स्ट, वेब डेवलपमेंट. अगेन वेबसाइट्स में कुछ हाई एडवांस वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा ग्राफिक्स, एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा एनिमेशंस या बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होती हैं, वो सब हम पाइथन से इजीली डेवलप कर सकते हैं. हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम पाइथन के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स एंड देन हम पाईगेम लाइब्रेरी सीखेंगे, जिसमें हम पाईगेम का यूज़ करके 3-4 गेम्स बनाना सीखेंगे. लास्ट इज एंटरप्राइज लेवल बिजनेस एप्लीकेशंस. जैसे कि देखिए, कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस स्पेसिफिक बना है, बैंक के लिए बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना है, गेम्स के लिए गेमिंग का सॉफ्टवेयर बना है, ऑफिस के लिए इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर बना है. तो आप अपना सॉफ्टवेयर डिफरेंट नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करके पाइथन में बना सकते हैं. ऊप्स कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस आप देखिए इनहेरिटेंस नाम से ही पता चल रहा है. इनहेरिट करना मतलब जैसे कि एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ की कुछ क्वालिटीज़ को इनहेरिट करता है. सिमिलरली इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंक्शन या एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है. 10 आपने एक क्लास बना दी,
एक क्लास में आपने मान लीजिए 100 लाइन लिख दी, अब आपको दोबारा से जब आप उसके नीचे 3-4 क्लासेस बना रहे हो, आपको दोबारा से वो 100 लाइन्स कोड के नहीं लिखना, आप सिंपल उसको इम्पोर्ट कर रहे हो और उसको कस्टमाइज कर रहे हो। इनहेरिट मतलब एबिलिटी टू इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम पेरेंट ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट हम आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे। अभी आप सिंपल ये सीखिए कि आपने एक जगह पे एक कोड बना दिया, उसको आप रीयूज़ कर रहे हैं, आप उसी को इनहेरिट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम कम लगे, कोड एफिशिएंट हो और मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल फीचर्स आपको अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी फ़ोटो को मॉर्फिज्म कर दो, हमारी फ़ोटो को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ले आओ। तो मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? किसी की डिफरेंट फॉर्म बनाना। पॉली मतलब एक ही की बहुत सारी फॉर्म्स बनाना। सो पॉलीमॉर्फिज्म से क्या होगा, आपने एक जेनरिक चीज़ बना दी, आपने एक जेनरिक क्लास बना दी और उस जेनरिक क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल काम करेंगे, डिफरेंट। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स। नेक्स्ट एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन किससे बना है? कैप्सूल शब्द से बना है। कैप्सूल का मतलब क्या होता है? आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं एक साथ। सो एनकैप्सुलेशन इज रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इन वन यूनिट। और आपने क्या करा, आपके पास एक क्लास है, क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल है, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मेथड्स हैं, या मतलब आपके समझ लीजिए कुछ बहुत सारे फीचर्स हैं। आपने सबको एक यूनिट के अंदर रख दिया और फिर किसी को आप पब्लिक बना रहे हैं, किसी को प्राइवेट, किसी को प्रोटेक्टेड। मतलब कुछ पार्ट तो आप विजिबल कर रहे हैं और कुछ पार्ट आप हाइड कर रहे हैं। तो वो सब कैसे हो पाता है? एनकैप्सुलेशन के थ्रू। लास्ट एब्स्ट्रैक्शन, एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल डिटेल्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। मतलब कि आपको जो पाइथन के प्रोग्राम्स हैं, इसमें आपको सिर्फ अवेलेबल क्या होंगे? फंक्शंस अवेलेबल हैं, पर फंक्शंस की इंटरनल कोडिंग क्या है? कुछ लाइब्रेरीज क्या आपको मिल गई, आपने इंपोर्ट करी, आपने यूज़ कर ली। जैसे कि पाइगेम लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। पाइगेम लाइब्रेरी के बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, सेट कलर, सेट ग्राफिक्स, हम उनको यूज़ करेंगे। टर्टल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, उससे हम ड्राइंग करेंगे। पर उन लाइब्रेरीज़ की, उन फंक्शन की कोडिंग कैसे हुई है, बैकग्राउंड में उनके क्या चल रहा है, उन सबको आपको नहीं, मतलब ज़रूरत है तो आपको वो नहीं दिखाया जाएगा। सो एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल डिटेल्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। आप एक्सट्रैक्शन के थ्रू, ऊप्स कॉन्सेप्ट के थ्रू आप फंक्शन बना सकते हैं, जिससे कि आप यूज़र को कुछ लिमिटेड चीज़ें ही दिखा सकते हैं, बाकी जो उसकी अननेसेसरी डिटेल्स हैं आप वो अपने प्रोग्राम में कहीं ऊपर नीचे किसी और दूसरे फंक्शन में हाइड कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। चलिए अब हम देखते हैं पाइथन को डाउनलोड कैसे करना है। इसको आप डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप में डाउनलोड करना है तो दिस इज़ अ वेबसाइट python.org/download/। यहाँ पे देखिए डाउनलोड पाइथन। जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई है उस वक्त लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड python.3.9.0 है। आप इसको डाउनलोड करिए, इसकी exe फाइल को रन कर दीजिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको पाइगेम वाले बनाना है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, anaconda.com/product/individual। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड करिए एंड वेरी सिंपल टू इंस्टॉल। जो आपके पास exe आएगी, आपको सिर्फ उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है, सब काम अपने आप हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको अगर सिस्टम पे काम करना है, डेस्कटॉप पे काम करना है। मगर मान लीजिए आपको अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना, आपके सिस्टम पे स्पेस नहीं है, तो पाइथन में यह भी फीचर है कि जैसे कि आपको ये ट्रिंकेट नाम की एक साइट है, ट्रिंकेट नाम का, आप इसमें चाहिए डायरेक्ट आप अपना कोड लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने एक सिंपल सा एक पहला प्रोग्राम लिख रही हूँ, प्रिंट, मैं इस पर लिख देती हूँ, हेलो आई एम फर्स्ट प्रोग्राम। सो प्रिंट क्या है? एक हमारा फंक्शन है, हमने इसके अंदर ओपन और क्लोज ब्रैकेट एंड देन हमने पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने एक मैसेज प्रिंट कराने का ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। इसको रन कर देंगे यहाँ ऊपर एरो से। सो देखिए कनेक्टिंग टू सर्वर और ये रन कर रहा है, हेलो आई एम फर्स्ट प्रोग्राम। सो मीन्स अगर आप पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट ट्रिंकेट पे जाइए, वहाँ पर लेफ्ट वाली विंडो पे आप कोड लिखिए। हम ज़्यादातर ट्रिंकेट पे ही करेंगे और यहाँ पे रन का बटन दबा के आप रन भी कर सकते हैं।
इसके सिवाय आपको मोबाइल फ़ोन पे करना है तो आप Python 3 IDE फॉर Python 3 ये प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, आप इसको इंस्टॉल करिए। इसमें हमको कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे कोडिंग करनी है, इस ऐप का इंटरफेस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वही सब URLs हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई आपको दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप ictbyruchi@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करिए या फिर आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू।